सभी को मेरा नमस्कार। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम जैसा कि हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन यूनिट चल रहा है, हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स यूनिट में आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको पहले, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनाने की विधियां और रासायनिक गुण। अब हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वो क्या करने चल रहे हैं, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, मतलब एल्केन के ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर सबसे पहले हमने हेडिंग लिख दिया है एल्केन के ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब जहाँ पर ट्राई हाइड्रोजन मतलब जहाँ पर 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, जैसे CX 2X और ये 3X। अब ये क्या हो गया, ट्राई हाइड्रोजन। डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, किसके डेरिवेटिव, एल्केन के डेरिवेटिव। कह रहे हैं एल्केन अणु के 3 हाइड्रोजन परमाणु के, मतलब एल्केन अणु के 3 हाइड्रोजन परमाणु के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब इनके कहने का मतलब कोई एल्केन है, उनके 3 हाइड्रोजन को निकाल करके यदि हम 3 हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो ऐसे बने यौगिक एल्केन के ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। और इन्हीं को ट्राई हाइलो एल्केन भी कहते हैं और इन्हीं को हाइलोफॉर्म भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 नाम, एल्केन के ट्राई हाइड्रोजन, ट्राई हाइलो एल्केन और हाइलोफॉर्म कहते हैं। एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, हाइलोफॉर्म, ये हाइलोफॉर्म जो बनता है, ये हाइलोफॉर्म के अंतर्गत अब एक रिएक्शन होती है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन। अभी आज ही हम उस रिएक्शन की चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बहुत, जितना हम इम्पोर्टेंट कहें उतना ही इम्पोर्टेंट कम है। और स्टूडेंट्स हम ये बता दे रहे हैं कि हाइलोफॉर्म रिएक्शन कोई समझा नहीं पाता है, आपको हम बता दे रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आपको इस मेथड से समझ में नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समझा पाएगा, फिर आपको सीधा रटना पड़ेगा। अभी आप आगे देखिएगा, कुछ ही मिनट के बाद आपका हाइलोफॉर्म रिएक्शन हम बताएंगे, जिसमें हाइलोफॉर्म अभिक्रिया के थ्रू हम क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं। देखिए, एल्केन के ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न में जो आपको पढ़ना पड़ता है वो हमको पढ़ना पड़ता है केवल और केवल क्या पढ़ना पड़ता है, क्लोरोफॉर्म। जैसा कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हमारा मीथेन था। मीथेन का देखिए, मीथेन में क्या होता है, देखिए मीथेन का जो फार्मूला होता है वो CH4 होता है। CH4 में देखिए 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 क्लोरीन जोड़ दिए, इसका नाम देखिए क्या हो गया, ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या हो गया, ट्राई क्लोरोमीथेन। इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए क्लोरोफॉर्म। फिर अगर 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 ब्रोमीन जोड़ देते हैं तो ट्राई ब्रोमोमीथेन। क्या हो गया, ट्राई ब्रोमोमीथेन। इसको क्या कहेंगे, ब्रोमोफॉर्म। फिर 3 हाइड्रोजन निकाल के अगर 3 आयोडीन जोड़ देते हैं तो ट्राई आयोडोमीथेन। इसको क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। अब देखिए, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म नहीं होता है। स्टूडेंट आप जान लीजिए, फ्लोरोफॉर्म नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता है। हमको पढ़ना क्या है, क्लोरोफॉर्म, जो कि बहुत, जितना ज़्यादा हम इम्पॉर्टेंट कहें उतना ही कम है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको। देखिए, हम इसमें कुछ हिस्टोरिकल इस पे बता दे रहे हैं। देखिए, क्लोरोफॉर्म की जो खोज हुई थी वो सर्वप्रथम सन 1831 में हुई थी। सन 1831 में लिबिक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। 1831 लिबिक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। दूसरा क्या है, सन 18, देखिए इसकी सिर्फ खोज अकेली हुई थी। ये खोजना अलग बात होता है, पहचानना अलग बात होता है, नाम देना अलग बात होता है। साइंस में बहुत सी चीज़ें बहुत से लोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म में देखिए 3 साइंटिस्ट हैं। 1831 में इन्होंने सिर्फ खोजा था, एक वैज्ञानिक थे। देखिए 1831 के बाद इस पर रिसर्च चलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आया 1848। 1848 में कौन वैज्ञानिक थे, सिम्पसन वैज्ञानिक थे। सिम्पसन वैज्ञानिक ने इसके निश्चेतक गुणों को ज्ञात किया। निश्चेतक गुण मतलब बेहोशी वाले गुण को ज्ञात किया था। केवल ये इतना काम किया था कि इसमें इन्होंने ये देखा था कि इसमें निश्चेतक गुण पाए जाते हैं। इसमें इन्होंने केवल ये देखा था कि इसमें निश्चेतक गुण पाए जाते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डूमस। इनका नाम क्या था, डूमस। डूमस ने इस पदार्थ को क्या नाम दिया था, क्लोरोफॉर्म। डूमस ने इस यौगिक को क्लोरोफॉर्म का नाम, शब्द का प्रयोग किया था। तो खोज लिबिक, गुण सिम्पसन और शब्द का नाम क्लोरोफॉर्म दिया था। अब आता है मेथड हमको क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। स्टूडेंट्स हम बता रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि वीडियो के अंत में ही जाके क्लोरोफॉर्म बनाने की पहला मेथड समाप्त होता है।
देखिए एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर, अगर एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ भी गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्लोरोफार्म बनता है। अगर एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तब भी हमारा क्या बनता है, क्लोरोफार्म। इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल की इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल तो हम लेते ही, जैसे बताया ना एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल की जगह हम एसीटोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, सबसे पहले स्टेप में एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराते हैं तो क्लोरोफार्म बनते हैं, लेकिन एथिल अल्कोहल के साथ साथ हम एसीटोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगले स्टेप में देखिए बताएं, क्लोरोफार्म बनाने की इस विधि को, क्लोरोफार्म बनाने की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में जिस प्रयोगशाला विधि में जो हमारा क्लोरोफार्म बनता है वो कौन सी अभिक्रिया के द्वारा बनता है, हाइलोफार्म अभिक्रिया के द्वारा बनता है, इसलिए इसको हम लोग हाइलोफार्म अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए इस हाइलोफार्म अभिक्रिया में होता क्या है, इस विधि में एथिल अल्कोहल या एसीटोन को क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल या एसीटोन को क्लोरीन और तनु कास्टिक सोडा, देखिए क्लोरीन और तनु कास्टिक सोडा को हम लोग NaOH कहते हैं। अगर आपको कास्टिक सोडा नहीं लेना है तो कास्टिक सोडा की जगह पर आप सोडियम कार्बोनेट का विलयन भी ले सकते हैं। तो सोडियम कास्टिक सोडा या सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, क्लोरोफार्म बनता है। इस विधि द्वारा क्लोरोफार्म प्रयोगशाला तथा औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है, प्रयोगशाला तथा औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर हमको क्लोरोफार्म बनाना होता है तो हम इस विधि के द्वारा बनाते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट लेना हुआ हो, हम एकदम आपको क्लियर कैमरा कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। 2 स्टेप में लीजिएगा स्क्रीनशॉट। देखिए पहले स्टेप में आप इतना ले लीजिएगा, फिर दूसरे स्टेप में ये ले लीजिएगा, ये पूरा ले लीजिएगा। देखिए पूरा आपका स्क्रीनशॉट में आ जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है सब लोग जिसको इनकी स्क्रीनशॉट लेना हुआ होगा ले लिया होगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि जो आगे स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बता दें स्टूडेंट्स, इसको कोई समझा नहीं पाता है अभी तक। हमने यूपी बोर्ड स्तर पे बहुत से ऐसे टीचरों को देखा जो कोई समझा नहीं पाता है। हम आपको बहुत ही ईजी मेथड में समझाए हैं। प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले करना क्या, देखिए यह अभिक्रिया हमने इसमें बताए हुए हैं। ये जो अभिक्रिया होती है, देखिए यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में होती है, कई पदों में होती है। कई पदों का मतलब 3 पद में होती है। सबसे देखिए हमने क्या कहा था, एथिल अल्कोहल को भी ले सकते हैं और एसीटोन को भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को लेते हैं, यहाँ पर एसीटोन को नहीं लेते हैं। देखिए हम फर्स्ट पद में क्या ले लिए, एथिल अल्कोहल। देखिए यह एथिल है, यहाँ OH लगा हुआ है तो एथिल अल्कोहल। यहाँ किससे करा रहे हैं क्रिया, क्लोरीन और कास्टिक सोडा। देखिए क्लोरीन और कास्टिक सोडा, ध्यान दीजिए, आपको ध्यान यही देना है कि किसका कितना अमाउंट लेना है। तो पहले स्टेप में जो आपका स्टार्ट होता है, जो पहले स्टेप में स्टार्ट होता है उसमें NaOH के कितने मोल लेने हैं, उसमें आपको NaOH के 2 मोल लेने हैं, क्लोरीन के 1 अणु लेना है। ठीक है, ले लिया। अब आपको पहले स्टेप में तोड़ लेना है, जैसा कि सब लोग जानते हैं पहले स्टेप में तोड़ लेना है। देखिए NaOH को हमने तोड़ दिया है, NaOH देखिए 2 मोल है, अलग अलग लिख लिया, तोड़ लिया, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, हो गया काम। क्लोरीन को भी हमने तोड़ लिया, क्लोरीन नेगेटिव क्लोरीन पॉजिटिव, ये हो गया। अब यही पहला स्टेप ही समझना बहुत बड़ा स्टेप है, इसी को लोग समझ नहीं पाते हैं। डायरेक्ट लोग अभिक्रिया लिख देते हैं, स्टूडेंट बता दें, लोग डायरेक्ट रिएक्शन लिख देंगे। आप कहीं आगे पढ़ने जाएंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे, किसी किताब में भी इतना डिटेल आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, एक NaCl तो निकल गया है। अब यहाँ Cl पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव है, तो ये Cl पॉजिटिव Na पॉजिटिव तो कुछ हो नहीं पाएगा। अब इसका काम हो गया है। अब हम आगे चलते हैं इस पर। यहाँ पर देखिए CH3CH2OH, यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, ये OH में H से क्या करते हैं, H पॉजिटिव ग्रुप में निकाल देते हैं, तो यहाँ O के ऊपर क्या लग गया, नेगेटिव। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लग गया, नेगेटिव। और यहाँ पर भी देखिए 2 नेगेटिव हो गया है, और यहाँ पर देखिए आपको 2 पॉजिटिव दिख रहा है। तो 2 पॉजिटिव दिख रहा है, 2 नेगेटिव दिख रहा है, यहीं से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसका हम निकाल करके इस क्लोरीन को अगर दे देंगे तो ये क्लोरीन के ऊपर जो पॉजिटिव था, वो जो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव था, ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर देते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाता है।
अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं, अब एक देखिए पहले से फिर समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसका निकाल देते हैं तो यहाँ पर ये भी न्यूट्रल हो जाता है और ये भी न्यूट्रल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर भी कोई आवेश नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी कोई आवेश नहीं रहेगा। यदि दोबारा फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो न्यूट्रल हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो फिर इसके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और ये भी न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं तो ये निगेटिव हो जाता है। इस तरीके से हम इकट्ठा में बताएं तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो जाता है, एक निगेटिव चार्ज हो जाता है। यहाँ बताएं 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक निकलता है तो न्यूट्रल हो जाता है, एक और निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था ही, पॉजिटिव नेगेटिव को हटाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब बॉन्ड कैसे बन जाएगा, तो बनने के बाद क्या बनेगा, देखिए CH3 और CH ये O। अब देखिए बता दें कि CHO को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये देखिए आपका CH3CHO बन गया। मतलब क्या बन गया, आपका एसिटल डिहाइड बन गया। CH3CHO को हम लोग एसिटल डिहाइड बोलते हैं। इसका काम हो गया। अब देखिए ये क्लोरीन पॉजिटिव था, क्लोरीन पॉजिटिव से देखिए नेगेटिव हो गया, ये देखिए नेगेटिव और ये देखिए पॉजिटिव जा करके फिर से जुड़ गया। तो एक NaCl ये था, एक NaCl ये था। कितने NaCl हो गए, 2 NaCl को हमने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ एक OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव दिख रहा है, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव को क्या करिए, देखिए एक को इससे करा दिए, एक को इससे करा दिए, इस तरीके से 2 H2O निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए पहले स्टेप में देखिए आपका क्या हो गया, पहले स्टेप में आपका देखिए एसिटल डिहाइड बना है, 2 NaCl और 2 H2O। प्रथम पद में एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अगर Cl2 और Na से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एसिटल डिहाइड प्राप्त होता है। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में देखिए क्या करते हैं, अब एसिटल डिहाइड की अभिक्रिया पुनः देखिए बता रहे हैं, पुनः Cl2 और NaOH से कराते हैं। ध्यान देना है सेकंड स्टेप में किसको कितना लेना है, किसको कितना लेना है। यहाँ पर 3 अणु देखिए लिए हैं, यहाँ पर 3 NaOH लिए हैं। ये भी स्टेप बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया है, स्टूडेंट ध्यान समझिएगा। पहले स्टेप में देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, देखिए इसको हम CH3 को ऐसे लिख लिए हैं, 1 2 3 CH3। तीनों हाइड्रोजन को हमने बाहर कर दिया, हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। अगर तीनों हाइड्रोजन देखिए हमने यहाँ बाहर कर दिया है इकट्ठा में, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इकट्ठा में यहाँ किया है और इसको फुटकर में लिख लिया है। तो इसके ऊपर क्या लग गया, 3 नेगेटिव लग गया। इसके ऊपर क्या लग गया, 3 नेगेटिव, जो कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, लिख लिया है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 अणु Cl2 के हैं, यहाँ पर देखिए 3 अणु Cl2 के हैं, 1 Cl2 2 Cl2 3 Cl2, 1 Cl2 2 Cl2 और 3 Cl2। अब देखिए अगर इस Cl को तोड़ेंगे तो Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको तोड़ेंगे Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको तोड़ेंगे Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए तो आपको 3 NaOH दिखाई दे रहा है, एक NaOH देखिए यहाँ पर 3 NaOH था, अलग अलग लिख लिया, सबको तोड़ लिया है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ तक मुझे लगता है हो गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप कितने पॉजिटिव दिख रहे हैं, 3 पॉजिटिव दिख रहे हैं, 3 पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए आपको क्या है, 3 पॉजिटिव कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखिए क्या दिखा है, 3 नेगेटिव दिख रहा है। क्यों नेगेटिव, क्योंकि जब हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 3 नेगेटिव के ऊपर देखिए 3 पॉजिटिव वाले क्लोरीन को जोड़ रहे हैं। देखिए ये 1 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं और 3 जोड़ रहे हैं। तो क्या हो गया, देखिए CCl3CHO, ये देखिए हमने लिख दिया है CCl3CHO, जो कि यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिख दिया। इसका नाम क्या होता है, क्लोरल। और सेकंड स्टेप में क्या बनता है, क्लोरल बनता है। आगे देखिए यहाँ पर 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव क्लोरीन को हमने यहाँ जोड़ दिया है, अब बचा है 3 पॉजिटिव वाला क्लोरीन। 3 पॉजिटिव वाले को हमने यहाँ जोड़ दिया, अब बचा है 3 नेगेटिव वाला क्लोरीन। 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, देखिए 1 नेगेटिव को यहाँ जोड़ दिया, दूसरे नेगेटिव को यहाँ जोड़ दिया, तीसरे नेगेटिव को यहाँ जोड़ दिया। कुल कितने NaCl, 3 NaCl निकल गया। अब आपको दिखाई दे रहा गोले में 1 गोला 2 गोला 3 गोला, 1 गोला 2 गोला 3 गोला। तो एक गोले से एक गोले को एक गोले से मैच कराएंगे तो 1 H2O, एक गोले से एक गोले को मैच कराएंगे 1 H2O, एक गोले से एक गोले को मैच कराएंगे 1 H2O। तो इस तरीके से 3 H2O देखिए यहाँ पे निकल गया है। स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसान मेथड से आपको पढ़ने को मिल रहा है, इसलिए मन लगा के पढ़िएगा। अतः सेकंड स्टेप में क्या बन गया, आपका क्लोरल प्राप्त हो गया। अभी यही नहीं समाप्त होता है, एक स्टेप फिर से चलते हैं। लास्ट स्टेप होता है थर्ड पद, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पद। अब थर्ड पद में क्या होती है, क्लोरल की अभिक्रिया। किससे कराते हैं, फिर से NaOH से कराते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, केवल NaOH से कराना है। तो लास्ट में क्या प्राप्त हो जाता है, आपका क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। देखिए ये आपका क्लोरल है, NaOH से कराएं, कुछ करना नहीं है।
देखिए यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस बॉन्ड को तोड़ते हैं हम तो यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव लगता है। अब कोई पूछेगा यहाँ पे क्यों नेगेटिव लगा दिए, तो यहाँ भैया नेगेटिव इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 क्लोरीन नेगेटिव है। कितने क्लोरीन नेगेटिव है? 3 क्लोरीन, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लग गया। यहाँ पर देखिए NaOH जब तोड़ना है तो यह Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के रूप में नहीं तोड़ना है। यहाँ पर H पॉजिटिव को अलग करेंगे तो NaO नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए Cl नेगेटिव में हाइड्रोजन पॉजिटिव जुड़ गया, क्या बन गया? CHCl3। क्या बन गया? CHCl3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी CHCl3 को भी क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म बन गया। प्लस देखिए यहाँ क्या बचा है आपका? CHO बचा है। क्या बचा है? CHO। इसको हम क्या लिख सकते हैं? H। देखिए हमने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर H लिख लिया है, C लिख लिया है, उससे बस डस्ट वगैरह में C लिख लिया है, एक O यहाँ पे था, एक O हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ क्या बचा है? O नेगेटिव Na, तो O नेगेटिव Na को हमने यहाँ जोड़ दिया है। इसका नाम क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 स्टेप में देखिए आपका क्या है कि आपका ये 3 स्टेप में आपका ये क्लोरोफॉर्म बन जाता है। बहुत ही आसान तरीके समझाए हैं। मुझे सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हैलोफॉर्म अभिक्रिया समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है। और स्टूडेंट बता दें कि जब हम भी पढ़ते थे तो हमारे टीचर भी हमको समझा नहीं पाए थे, तो हमने बहुत रिसर्च किया इस तरह के मेथड बनाने के लिए। बाकी किसी किताब में कहीं पर आपको इस तरह के नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए अगर इसको इकट्ठे में लोग इसको इकट्ठे में कैसे, और टीचर्स इसको इकट्ठे में कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर एथिल अल्कोहल है, 4 क्लोरीन 6 NaOH ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए क्लोरोफॉर्म बना दिए, 5 NaCl, और यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट निकाल दिए, और यहाँ पर H2O निकाल दिए। अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कुल 4 क्लोरीन देखिए हमने लिया है। देखिए दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए सबसे पहले स्टेप में देखिए हमने 1 क्लोरीन लिया था, और दूसरे स्टेप में देखिए 3 क्लोरीन लिया था। कुल कितने क्लोरीन हो गए? 4 क्लोरीन। देखिए हम इसीलिए यहाँ पे 4 क्लोरीन। NaOH का दिखाएंगे आपको। देखिए 2 NaOH यहाँ लिए थे पहले स्टेप में, 3 NaOH दूसरे स्टेप में, और 1 NaOH इस स्टेप में लिए थे। 3 2 5 और 1 6 NaOH आपको लिख गया। फिर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म तो आपका बना ही है लास्ट स्टेप में। देखिए NaCl 5 निकला है। देखिए पहले स्टेप में जो आपका NaCl निकला है, देखिए 2 निकला है। दूसरे स्टेप में देखिए NaCl कितने निकले हैं आपको? देखिए 3 निकला है, 3 2 5 NaCl, और सोडियम फॉर्मेट निकला है। H2O, आपको H2O की कोई लिमिट नहीं है, जितना निकला है चाहे उसको लिख दीजिए, H2O अकेले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। बाकी और टीचर्स बता रहे हैं कि आपको ऐसे ही बता देंगे, जैसे ब्लैक स्केच से हमने नीचे की रिएक्शन लिख दिया है, डायरेक्ट लोग हैलोफॉर्म की जगह पर ऐसी रिएक्शन लिख देते हैं, जो कि स्टूडेंट समझने की कोशिश करता है तो उसको समझ में नहीं आता है। और इस तरीके से लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इसीलिए लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। तो जो भी और स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के कांटेक्ट में, उनको आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कराइए, और जितना ज़्यादा हो सके आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए। शेयर करना मत भूलिए, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। अब मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि यह रिएक्शन आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। और बता दे रहे हैं यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप कभी कोई कंपटीशन देते हैं तो वहाँ भी मिलता है। अब बता दे रहे हैं कौन से स्टेप में क्या बनता है, ये हम आपको बहुत क्लियर कर दिए हैं। ज़्यादा आपको क्लियर कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।